My dear student, in this video we are going to learn as we go from the third standard to the fourth standard. Can you tell, when you are grown up, what do you want to be? In the previous lesson, you drew a picture how you would look after 20 years. That was imaginary because no one knows how you will look after 20 years. See, पिछले प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि 20 इयर्स के बाद हम कैसे दिखेंगे. क्या कोई भी इसको एज्यूम नहीं कर सकता कि हम 20 इयर्स के बाद कैसे दिखेंगे. हाउएवर, व्हाट डू यू विश टू बी व्हेन यू ग्रोन अप. अभी आपकी कुछ विश होगी ना. आप ग्रोन अप होगे, बड़े होगे तो क्या बनोगे. बचपन से हम वो विश रखते हैं. व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी अचीव. अभी आपको क्या अचीव करना है. दैट इज़ समथिंग यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ, बट टू अचीव इट यू मस्ट लर्न अ लॉट. कुछ आप बचपन में सोच के रखते हो ना, आई बिकेम अ डॉक्टर, आई बिकेम अ इंजीनियर. तो वो उसको अचीव करने के लिए आपको लॉट्स ऑफ वर्क हार्ड करना पड़ता है. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. लर्निंग डज नॉट मीन्स ओनली गोइंग टू स्कूल. लर्निंग का ये मतलब नहीं कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं. नो, वी लर्न एट स्कूल. ऑफ कोर्स हम स्कूल में पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, ऑफ कोर्स. बट वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर एल्डर एट होम. हम अपने एल्डर से भी घर में पढ़ते. वी कैन लर्न फ्रॉम दी एनवायरमेंट टू. हमारे सराउंडिंग से भी हम लर्न करते हैं. दैट इज़ वाई वी स्टडी दी एनवायरमेंट. EVS. That is why we learn EVS. Now, here, caring for our environment. Our environment does not belong to us alone. एक अकेले आदमी का नहीं है सराउंडिंग, पर्यावरण. इट बिलोंग टू अदर्स टू. और लोग भी इस पर इन्वॉल्व होते हैं. इट टेक केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स. And that is why taking care of our environment is our duty. We must take care of ourselves. Our home and our school begin with. पहले अपना आवर सेल्फ को हमें ये करना है मेंटेन, फिर आवर होम घर को करना है, फिर आवर स्कूल को. एंड देन ऑल आवर सराउंडिंग विल बिकम ब्यूटीफुल. धीरे धीरे पूरी सराउंडिंग ब्यूटीफुल दिखेगी. वी मस्ट यूज़ द थिंग्स वी रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट केयरफुली. जो भी हमें पर्यावरण दे रही है उसको बहुत ही केयरफुली हमें सजे के रखना है. उसका यूज़ बहुत इकोनॉमिकली करना है. एंड दैट इज़ वाई वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड एंड वाटर. कभी भी फूड और वाटर को कभी वेस्ट मत करो, क्योंकि ये कितने लोगों को फूड मिल नहीं रहा है और वाटर बहुत ही कम है. ओनली 3% कुछ मीठा पानी है. तो उसे बहुत ही हमें जब इस्तेमाल नहीं है तो टैप को हमेशा बंद रखना चाहिए. ओके, चलो यहाँ पे कुछ है. व्हाट विल हैपन, ये हम यूज ऑफ ब्रेन पावर, दैट आफ्टरवर्ड्स विल डिस्कस. आवर होम एंड आवर हाउस एंड होम. आवर हाउस एंड होम विल लर्न हियर. हैव यू एवर वॉच बर्ड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट? They work hard for their little ones, don't they? Member of your family also work hard for you. आपने देखा है कि जो नेस्ट में जो बर्ड बनाती है वो अपने छोटे बच्चे के लिए कितना वर्क हार्ड करती है. ऐसे आपके फैमिली मेम्बर भी आपके लिए बहुत सारा वर्क हार्ड करते हैं. यू शुड बी अफेक्शनेट टूवर्ड्स देम. आपको एक अफेक्शन देना है, अपने फैमिली मेम्बर को प्यार देना है. यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एल्डरली पर्सन. जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्यार देना है, सम्मान देना है, आदर देना है. वी मस्ट कंट्रीब्यूट टू वर्क दैट आवर पेरेंट एंड अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली हैव टू डू. हमें कंट्रीब्यूट करना है उनके कामों में, हेल्प करना है. जो भी हमारे पेरेंट करते हैं उनमें थोड़ा सा योगदान देना है हमें. वी मस्ट ट्रीट ऑल वुमेन्स विथ रिस्पेक्ट. हमें जो औरतें हैं उनको बहुत ही सम्मान देना है. अभी से हमें ट्रेन होना है कि लेडी को हमेशा
फर्स्ट प्रेफरेंस दो, वेदर दे बिलोंग टू आवर फैमिली और नॉट, भले वो हमारी घर की फैमिली वीमेंस है या बाहर की है, हमें सभी को सेम इज्जत और सम्मान देना है। ऑल राइट, नाउ यूज योर ब्रेन पावर, थिंक एंड टेल दैट वी लर्न लेटर ऑन। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, अभी क्या कंपोनेंट है, प्लांट एंड एनिमल आर दी कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जो हमारे सराउंडिंग का जो कंपोनेंट है वो प्लांट एंड एनिमल है। ऑल राइट, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हम एक पार्ट है एनवायरनमेंट के। एवरीबडी शुड बी एबल टू लिव हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, सभी को खुशी और अच्छी लाइफ जीने की आज़ादी है। एवरी वन मस्ट फील सेफ एंड सिक्योर, सभी को इस सराउंडिंग में सेफ, अभी देखो जहाँ पे आपको पता है आपके सर पे बंदूक है, वहाँ आप सेफ और सिक्योर रह सकते हो? नहीं, ऐसी जगह रहना पसंद करो जहाँ पे आप सेफ और सिक्योर हो। वॉट वी डू एंड हाउ वी बिहेव अफेक्टेड आवर एनवायरनमेंट, जो हम करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, इसीलिए हमेशा अच्छा करना है। ट्राई दिस, अप्लाई इंक ऑन योर फिंगरप्रिंट्स, इंक को अपने फिंगरप्रिंट में आपको अप्लाई करना है, एक्सपेरिमेंट है आप करना। गेट दियर इम्प्रेशन ऑन दी पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर में आपको वो लगाना है। डू योर फिंगरप्रिंट एंड दोज ऑफ योर फ्रेंड्स लुक डिफरेंट, आप अपने फ्रेंड का देखो और अपना फिंगरप्रिंट देखो, अब अलग ही अलग रहता है। क्यों? टू लुक एट टू लीव्स ऑन दी सेम ट्विंग्स, डू यू सी एनी डिफरेंसेस? दो ट्विंग्स मतलब दो झाड़ पे पत्ते देखते हो, वो अलग अलग दिखते हैं ना, एक तरीके नहीं दिखते हैं ना, दो ट्विंग्स दो पत्ते। तो यहाँ पे है मतलब हम एक दूसरे से डिफर है, इसका बोलने का मतलब है। इंडिपेंडेंस, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन दी 15th of August every year. We must be proud of the fact our country is independent. हमारा 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमें इस बात के लिए प्राउड है। वी हैव फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री में हमें राइट मिला है फ्रीडम ऑफ थॉट, हमें अब कुछ भी बातें अपनी बोल सकती हैं। वी हैव राइट टू चूज़ व्हाट टू स्टडी व्हेन वी ग्रोन अप, हमें ये भी आज़ादी है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें फ्रीडम है, कुछ भी ले सकते हैं, साइंस की, कॉमर्स, एनीथिंग विच एवर यू लाइक। वी कैन चूज़ आवर ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन हम चूज़ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ऑल द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल राइट्स, सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट हैं, वो आप बड़े होके पढ़ोगे। हावेवर इंडिपेंडेंट डज नॉट मीन्स दैट वी कैन बिहेव एज वी विश, लुक एट नेचर, everything in the nature follow rules and walk in a queue, we are constantly working। देखो हमें नेचर भी कुछ ना कुछ सिखाता है कि जैसे एंट है वो किस तरह लाइन में जाती है, क्यों फॉलो करती है, ऐसे हमें एज अ सिटीजन हमें कभी भी बस स्टॉप पे कहीं भी खड़े हैं तो लाइन में खड़ा होना है, अपने बारी का इंतज़ार करना है। ऐसे नहीं कि भीड़ को घुसा मार के आगे भागना है, भगदड़ नहीं मचाना है। बीस देखते हो हनी भी, वो 3 बार काम करती है। वी मस्ट बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये स्वतंत्र भारत के अच्छे सिटीजन हमें बनना है। फॉर दिस वी हैव हॉनेस्टी, पंचुअलिटी, प्रिजर्वेशन एंड डिसिप्लिन, इसके लिए हमें ये सब गुणों का होना चाहिए, हॉनेस्टी, पंचुअलिटी, प्रिजर्वेशन, डिसिप्लिन। गुड हैबिट दैट आर कल्टिवेट इन चाइल्डहुड आर ग्रेट यूज व्हेन वी आर ग्रोन अप, अभी से कल्टिवेट अच्छे गुण नहीं हुए आप में तो बड़े होके नहीं होगा। तो इसीलिए चाइल्डहुड में आपको ये टीचर बताती है कि अच्छे बनो, अच्छे टू बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड पर्सन। स्टडी तो आप बाद में भी कर सकते हो, पर पहले अच्छे इंसान बनो। ऑलराइट, चलो ये हुआ आपका आज का यूज़ अ ब्रेन पावर दैट विल नथिंग इज देयर, विल डिस्कस आफ्टर लेटर ऑन।
चलो, till that much you understood. Okay, I hope you like my video, my dear students.